हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ आरएसी का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। अगर आप अभी तक केवल थ्योरी के बेस पे इस सारे सेमेस्टर एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं तो आप जान लीजिए इस बार आप खतरे में हैं, क्योंकि आरएसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 60% जो है आपका वो न्यूमेरिकल आता है और 30 to 40% आपका थियरी आता है। तो आप इस बार भूल ही जाइए कि आप थियरी केवल याद करके आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। बुरा मत मानिएगा इस बात का, लेकिन सच्चाई यही है। यार न्यूमेरिकल से भागते क्यों? न्यूमेरिकल करो। न्यूमेरिकल आपको यार एक पेज का होता है, अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको भूलता भी नहीं है और आप उसे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं और क्लियरिफाई कर दूँ। इस वीडियो में मैं थियरी पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल ही मैं कराऊँगा। स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूँ। तो चलिए, जो ऐसे भी थियरी जो है आपको 2 मार्क्स में ही पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल आपको को जैसे कि 10 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो निकल के आएगा आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वो है, पूछ सकता है आपसे रेफ्रिजरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। आप लोग जानते ही होंगे कि रेफ्रिजरेशन होता क्या है। रेफ्रिजरेशन मेनली होता है, रेफ्रिजरेशन मीन्स द कूलिंग और रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम ए सिस्टम। मतलब कि रेफ्रिजरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर एक सराउंडिंग टेम्परेचर से जो बिलो का टेम्परेचर मिल गया, जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का, वो बाहर यार कुछ भी हो सकता है। जैसे रूम टेम्परेचर यानी आपका 25 डिग्री है तो उससे तो ज़्यादा ही होता है, वो सीज़न पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो जो आपका सराउंडिंग टेम्परेचर है उससे अगर आप टेम्परेचर बिलो यानी कम कर देते हैं तो उसे रेफ्रिजरेशन कहा जा सकता है। जैसे दूसरा पॉइंट भी आप देख सकते हैं, इट इज़ द साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग टेम्परेचर बिलो दैट सराउंडिंग रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम ए सब्सटेंस। जैसा कि मैंने कहा वही पॉइंट है कि आप सराउंडिंग टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर अगर रिमूव कर देते हैं अगर किसी सब्सटेंस का, तो उसे आप रेफ्रिजरेशन बोल सकते हैं। अब चलिए, ये इसका एप्लीकेशन कहाँ है? तो इसका एप्लीकेशन है, आप यार आपके घर घर में इसका एप्लीकेशन यूज़ होता है। तो मेकिंग ऑफ आइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं यार, आप लोग तो घर पे भी इसका यूज़ करते होंगे आइस रेफ्रिजरेटर से, सॉरी। और ये ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ होता है फूड को, जैसे लंबे समय तक स्टोर करने के लिए अगर ट्रांसपोर्ट कहीं भेजना है बाहर तो वहाँ पे भी यूज़ हो जाता है। इंडस्ट्रियल में भी होता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसी होता है ना, अपने कंफर्ट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। और इसका एक मेजर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, मटेरियल टेस्टिंग। तो इसका एक यूज़ वहाँ पे भी होता है मेटल को ट्रीटमेंट करने के लिए। जैसे मेटल बहुत हॉट होता है तो उसे जैसे फर्नेस से निकाल के उसे सडनली उसे कूल करते हैं, तो वहाँ पे भी ये इस प्रोसेस का यूज़ होता है। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो ठीक है, चलिए ये भी बताते हैं। इट इज़ एन आइडियल साइकिल फॉर रेफ्रिजरेशन विच कैन बी कंप्लीट इन 4 स्टेज। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, दूसरा आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, तीसरा है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एडिशन और चौथा है आइसोथर्मल हीट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमारा थ्योरी ख़त्म होता है और अब शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो सबसे पहला हमारा जो न्यूमेरिकल है, चलिए सबसे पहले तो यार आप लोग न्यूमेरिकल को पूरा
पढ़ने की कोशिश करें और लाइन बाय लाइन उसे पढ़ें। एक बार में ऐसा नहीं कि पूरा आप पढ़ लें उसको, ऐसा पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से निकल जाएगा। तो आप न्यूमेरिकल को लाइन बाय लाइन पढ़ा करिए। तो चलिए हम भी पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है अ कोल्ड स्टोरेज इज़ टू बी मेंटेन एट -5 डिग्री सेल्सियस वाइल सराउंडिंग आर एट 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे एक कोल्ड स्टोरेज है, ठीक है, उसे मेंटेन किया हुआ है -5 डिग्री से लेकर और 35 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और फिर थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द लीकेज फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक है, द लीकेज फ्रॉम सराउंडिंग इनटू द कोल्ड स्टोरेज इज एस्टिमेटेड टू बी 29 किलो वाट। जैसा कि यहाँ पे लीकेज हो रहा है जो कोल्ड स्टोरेज से, वो 29 किलो वाट का हीट जो है वहाँ से लीकेज हो रहा है। ठीक है, द एक्चुअल COP ऑफ द रेफ्रिजरेशन प्लांट इज़ 1/3 ऑफ एन आइडियल प्लांट वर्किंग। और अब वो ये बोल रहा है कि क्वेश्चन जो हमारा COP एक्चुअल है वो 1/3 COP जो आइडियल है उसके इक्वल है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द प्लांट। ठीक है, तो पावर पूछ रहा है सिंपली। तो सबसे पहले आप लोग किया करिए, तो आप सबसे पहले गिवन डाटा लिखने की कोशिश किया करिए। एक बात मैं आपको क्लियरिफाई कर देना चाहूँ, आप एग्ज़ाम में जल्दबाजी के चक्कर में यार बहुत काट पीट कर देते हैं, बहुत ही रफली बिहेव करते हैं अपने कॉपी के साथ। तो ऐसा मत किया करिए, क्योंकि सारी की सारी कॉपी स्कैन होके जो वो फिज़िकली चेक नहीं की जाती। ऐसा मैं आपको सीधा सीधा कहना, वो सारी की सारी कॉपी आपके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप में चेक होती, तो आपका प्रेजेंटेशन जैसा रहेगा उसी तरह के आप, अगर एग्ज़ामिनर देखेगा कि बच्चे ने ज़्यादा मतलब रफ नहीं राइट किया उसमें, तो वो आपका आंसर भी नहीं देखे यार, नंबर देके चला। ऐसा मैं इस बिहाफ पे कह रहा हूँ क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं यार जिन्होंने अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में अपनी कॉपी मंगाई थी और उनकी देखे था मैंने कि उन्होंने कई तो ये भी बोलते हैं ना, मैंने केवल क्वेश्चन पेपर को ही 3 से 4 बार लिख दिया और वो पास भी हो गया। भाई मानोगे? चलो मुद्दे से हम लोग भटक गए, इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग गिवन डाटा यहाँ पे देखिए, जैसे कि दिया है गिवन डाटा T1 जो है हमारा -5 डिग्री सेल्सियस है, तो इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। तो जैसे भी आप लोग पता ही होगा कि केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 273 को ऐड कर देते हैं। तो -5 में 273 ऐड करेंगे तो 268 केल्विन हो जाएगा। और सेम प्रोसेस T2 जो है हमारा 35 डिग्री सेल्सियस है, तो उसे भी केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 308 केल्विन हो जाएगा हमारा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और जो हमारा हीट है वो आप लोग देख सकते हैं कि Q1 = 29 किलोवाट है, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला था ना कि COP एक्चुअल जो है वो 1/3 यानी 1/3 है COP आइडियल के। ठीक है, और जो हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द प्लांट, मतलब प्लांट को चलाने के लिए हमें कितना पावर चाहिए। ठीक है, वो बताइए हमसे। तो स्टेप 1 जो हमारा है, आपको निकालना होगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन आइडियल रेफ्रिजरेशन प्लांट इज़ गिवन। जैसे कि आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि आइडियल प्लांट जो है मतलब COP आइडियल का फार्मूला जो रेफ्रिजरेशन प्लांट के लिए होना याद रहना चाहिए। तो उसका फार्मूला तो T1/T2 - T1 ये होता है उसका फार्मूला। और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि T1 और T2 तो दिया है, तो सिंपली हम इस इक्वेशन में उसका वैल्यू पुट करके वहाँ से इस COP आइडियल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, स्टेप 2 में चलते हैं। तो COP एक्चुअल भी हमें फाइंड आउट करना होगा। तो COP जो एक्चुअल है वो 1/3 COP आइडियल के इक्वल है। तो सिंपली इसमें COP आइडियल का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा COP जो एक्चुअल है उसका वैल्यू आ जाएगा 2.233। ठीक है,
तो COP एक्चुअल को हम लोग, जैसे इसका फार्मूला एक और होता है, जैसे कि हमको पावर फाइंड करना है तो हमको पावर के फॉर्म में भी इसका एक इक्वेशन चाहिए। तो COP एक्चुअल का जो हमारा फार्मूला होता है वो Q1 अपॉन WR होता है। तो WR यहाँ पे पावर रेफ्रिजरेशन का जो पावर है वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो Q1 अपॉन COP एक्चुअल इसको लिख सकते हैं, जैसे WR उधर कुछ भेज देंगे। तो यहाँ पे जनरली क्या करेंगे, हम लोग सारे के सारे डाटास को इस फार्मूले में पुट कर देंगे और यहाँ से पावर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो पावर हमारा आएगा 12.987 किलोवाट। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है दूसरा न्यूमेरिकल, ये भी 10 मार्क्स का पूछा गया है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटिंग मशीन वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट, जैसे कि ये रेफ्रिजरेटिंग मशीन है जो टेम्परेचर लिमिट जो दिया हुआ है -13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में वर्क कर रहा है, और एंड हैज़ अ 90% रिलेटिव COP, जिसका COP दिया रिलेटिव COP 90% है। इट कंज्यूम 4.8 किलोवाट पावर, जैसे जो ये रेफ्रिजरेटिंग मशीन है वो चलने के लिए पावर जो कंज्यूम कर रहा है वो 4.8 किलोवाट है। ठीक है, तो सिंपली देखिए पूछ क्या रहा है, डिटरमाइन TR कैपेसिटी। ठीक, TR कैपेसिटी पूछ रहा है। फॉर सेम TR कैपेसिटी, मतलब जो हम लोग TR कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे उसी सेम TR कैपेसिटी के लिए हाउ मच पावर विल बी कंज्यूम बाय कार्नट रेफ्रिजरेटर। ठीक, उसी TR कैपेसिटी के लिए कितना पावर कंज्यूम होगा कार्नट रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आल्सो फॉर द सेम कंजम्पशन डिटरमाइन TR कैपेसिटी ऑफ कार्नट रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट। ठीक है, तो चलिए गिवन डाटा सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। तो T1 दिया था आपको, देख T1 37 दिया है। अब आप बोलेंगे कि -13 क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि यार आप खुद ही सोचिए, जो T1 जो होगा वो हमारा सिंपली जो होता है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है, और -13 जो है वो मशीन के मतलब रेफ्रिजरेटिंग मशीन के अंदर का टेम्परेचर है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग T1 सराउंडिंग टेम्परेचर को कंसीडर कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इसे केल्विन में चेंज कर लेते हैं। तो 310 केल्विन हो जाएगा। पावर हमारा दिया हुआ है 4.8 किलोवाट, T2 और -13 वो हो जाएगा तो 260 केल्विन हो जाएगा। रिलेटिव COP आपका दिया है 90%। ठीक है, और फाइंड क्या करना है, तो मैंने तो बता ही दिया है कि TR कैपेसिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो फार्मूला, तो COP सबसे पहले तो हम लोग COP फाइंड कर लेते हैं। तो COP का फार्मूला जो होता है T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो सारे टेम्परेचर की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारा COP आ जाएगा 5.2 COP हो जाएगा। तो COP एक्चुअल का फार्मूला, अब COP एक्चुअल फाइंड आउट करना है। तो COP एक्चुअल का फार्मूला जो होता है एक इंटू COP। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग COP पुट करके जो ऊपर हमने फाइंड आउट किया और इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा COP एक्चुअल निकल आएगा 4.68 COP एक्चुअल निकल आएगा। और COP एक्चुअल का फार्मूला एक और भी होता है, रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी अपॉन पावर कंज्यूम। ठीक है, तो पावर कंज्यूम ये फार्मूला होता है। ये जितने भी आप मैं बता रहा हूँ ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, नहीं तो लगेगा नहीं भाई। तो रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी यहाँ से फाइंड आउट कर लें। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि COP एक्चुअल हमने फाइंड आउट किया है और पावर कंज्यूम तो क्वेश्चन में दिया ही हो, तो यहाँ से हम लोग सिंपली रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 22.464 किलोवाट हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 6.42T
और 1 TR इज इक्वल टू होता है 3.5 किलोवाट। यहाँ पे जैसे बता दे रहे हैं हम, स्टार्टिंग में इसका ज़रूरत पड़ेगा। और पावर कंज्यूम का फार्मूला जो होता है कैपेसिटी अपॉन COP। तो कैपेसिटी हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है, तो उस वैल्यू पुट कर देंगे। तो और COP हमने ऊपर ही फाइंड आउट किया था 5.2, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 5.2 आया था। तो यहाँ पे हम लोग पावर कंज्यूम का वैल्यू 4.32 केल्विन किलोवाट। फिर यहाँ पे हम लोग COP कैपेसिटी COP इज इक्वल टू कैपेसिटी अपॉन 4 किलो, जैसे पावर है वो। तो यहाँ पे हमने TR के फॉर्म में बोला था, जैसे हम दिखा दे रहे हैं, हम लोग ये क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बोला था फॉर सेम पावर कंजम्पशन TR कैपेसिटी ऑफ कार्नट रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट। ठीक है, तो यही हम लोग चेंज कर रहे हैं इसको। तो कैपेसिटी इज इक्वल 4 पावर इंटू COP। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 24.96 किलोवाट इज इक्वल टू 7.13 TR। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है।